इस मूवी के स्टार्ट होते ही हमें वॉरेन और लोरेन दिखाए जाते हैं जो कि एक कॉन्फ्रेंस में लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे होते हैं। अगले सीन में हमें कैरोलिन और रोजर को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चों के साथ किसी घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। यहाँ इनके सारे बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इनका डॉग जो काफी डर रहा होता है वे घर के अंदर नहीं जाता। अप्रैल को घर के पास एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है जिसमें एक मिरर लगा होता है। वहीं बाकी लड़कियां घर में हाइड एंड क्लेप खेल रही होती है। रात को उनका डॉग लगातार भौंकता है। अगली सुबह जब कैरोलिन उठती है तो वे देखती है कि उसके पैरों पर किसी तरह के चोट के निशान है और सारी क्लॉक्स 3:07 पर रुकी हुई है। उनकी बेटी अप्रैल को वे डॉग मरा हुआ मिलता है। इसके बाद हमें अगले सीन में एड वॉरेन को दिखाया जाता है। एड वॉरेन एक आदमी को अपना म्यूजियम दिखा रहा होता है। वह उसे बताता है कि यहाँ जितनी भी चीजें हैं वो सारी गॉड्स से रिलेटेड है, यानी कि भूतों से रिलेटेड है जिन्हें जादू टोने में इस्तेमाल किया गया था। वहीं एड वॉरेन उसे एक डोल दिखाता है और कहता है कि ये सबसे खतरनाक है। अब हमें एक फार्म हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर रात को जब क्रिस्टलीन अपने बेड पर सोई होती है तभी कोई उसका पैर खींचता है। नैन्सी को नींद में चलने की आदत होती है और वह नींद में चलते चलते एंड्रिया के रूम में चली जाती है और वहाँ बहुत अजीब तरीके से अलमारी पर अपना सर मार रही होती है। रोजर जब घर से बाहर जाता है तो एक कबूतर को ट्री से गिरकर मरते हुए देखता है, जिसे देखकर उसे काफी अजीब लगता है, जो इस बात का इशारा होता है कि यहाँ पर बुरी आत्मा का साया है। फिर अप्रैल कैरोलिन को हाइड एंड क्लेप खेलने की कहती है। जब कैरोलिन अप्रैल को ढूंढते हुए एंड्रिया के रूम में जाती है तो वहाँ पर रखी अलमारी खुद ब खुद खुल जाती है, जिससे कैरोलिन शॉक हो जाती है, लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। रात को क्रिस्टलीन का कोई सोते हुए फिर से पैर खींचता है, लेकिन इस बार ये काफी तेज होता है जिससे क्रिस्टलीन उठ जाती है और काफी डर जाती है। तभी उसके दरवाजे के पीछे से आवाज आती है कि वह उसे और उसकी पूरी फैमिली को मार देगा। क्रिस्टलीन इसके बारे में सुबह अपनी मॉम डैड को बताती है। रात को हमें कैरोलिन को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पर कई जख्मों के निशान होते हैं। तभी उसे बच्चे के खेलने की आवाज सुनाई देती है। वह रूम में जाकर देखती है तो सारे बच्चे सो रहे होते हैं। जब वे वापस आ रही होती है तभी वहाँ पर रखे सारे फोटोज नीचे गिरकर टूट जाते हैं और यहीं पर कैरोलिन को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वह उसे फॉलो करते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। यहाँ से वे वापस आ रही होती है कि तभी डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है, जिससे कैरोलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी उसकी तरफ कोई एक बॉल फेंकता है। इससे कैरोलिन काफी डर जाती है और वे वहीं पर फंस जाती है। वही अप्रैल एंड्रिया के रूम में जाकर फिर से अपना सिर उस अलमारी से टकराती है। एंड्रिया ये देखकर उसे अपने हाथ सुला लेती है। तभी उस अलमारी का डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है। एंड्रिया जब इसे चेक करती है तो अलमारी के ऊपर एक औरत का घोस्ट बैठा हुआ है जो उस पर अटैक कर देता है। तभी रोजर वहाँ पर पहुंच जाता है जो सुनता है कि चारों तरफ से चिल्लाने की आवाज आ रही है। वह बेसमेंट का दरवाजा खोलकर कैरोलिन को बाहर निकालता है और फिर ऊपर जाकर अपने सारे बच्चों को इकट्ठा करता है जो काफी डर चुके होते हैं। फिर अगले सीन में हमें एक यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर एड सुपरनेचुरल चीजों के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। कैरोलिन ये सब सुनकर लेक्चर खत्म होने के बाद एड और लोरेन के पास जाती है और उन्हें अपने घर चलने की रिक्वेस्ट करती है। एड और लोरेन उसके घर आ जाते हैं जहाँ पर रोजर और कैरोलिन उन्हें सारी बात बताते हैं। एड उन्हें कहता है कि उनके घर पर किसी शैतान का साया है। इसके बाद वे लोग बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर लोरेन समझ जाती है कि वहाँ के हालात अच्छे नहीं है। एड कैरोलिन के घर में हुए सारे इंसिडेंट के बारे में पूछता है और ये सब रिकॉर्ड करता है। लोरेन अप्रैल से वह म्यूजिक बॉक्स लेती है और उसे ओपन करती है। उसे उसके मिरर में एक छोटे बच्चे की सोल दिखाई देती है। इसके बाद लोरेन उस जगह जाती है जहाँ अप्रैल को ये बॉक्स मिला था। तभी लोरेन वहाँ पर उस घोस्ट को देखती है जो इन्हें परेशान कर रहा होता है। लोरेन इन सब के बारे में रोजर और कैरोलिन को बताती है। लोरेन इन सब के बारे में रोजर और कैरोलिन को बताती है कि उनके घर पर शैतान का साया है जो इनके पीछे लग गया है और अगर वह इस घर को छोड़कर भी जाए तो भी ये इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। एड इन लोगों को बताता है कि उन्हें यहाँ एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा, जिसके लिए इन लोगों को चर्च से परमिशन लेनी होगी। लोरेन इन्हें बताती है कि यहाँ पर बहुत से शैतानों का साया है जिनमें से एक शैतान सबसे ज्यादा खतरनाक है। रात को एड उस रिकॉर्डर को चलाता है जिसमें उसने कैरोलिन की आवाज रिकॉर्ड की थी। उसमें उसे कैरोलिन की आवाज सुनाई नहीं देती। लोरेन एड को इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताती है। वह उसे बताती है कि एक आदमी ने ये फार्म हाउस बनवाया था और उसने जिस औरत से शादी की थी उसे काला जादू आता था और वे शैतान को काफी ज्यादा मानती थी। उस औरत का नाम बादशिबा था और बादशिबा ने अपने 7 साल के बेटे को जलाकर उसकी कुर्बानी दे दी थी। जब उसको ऐसा करते हुए उसके हस्बैंड ने देख लिया तो उसने एक पेड़ से लटककर फांसी लगा ली। इस इंसिडेंट के बाद उस घर में काफी सारी मौतें हुई, जैसे रोरी नाम का एक बच्चा खो गया जिसके गम में उसकी माँ ने बेसमेंट में सुसाइड कर लिया और उसके नेबर ने भी खुद को फांसी लगा ली। वहीं तालाब में डूबकर एक बच्चे की भी मौत हो गई। जब यह सारी बातें कर रहे थे तभी टेप रिकॉर्डर चल रहा था और उसमें से घोस्ट की आवाज आती है जो काफी डरावनी होती है। अगले दिन वे लोग उस फार्म हाउस से प्रूफ इकट्ठा करने निकल जाते हैं जहां
जहाँ उनके साथ एक पुलिस वाला होता है और एक लड़का भी होता है। वह उस घर के चारों तरफ और अंदर कुछ कैमरास और वॉइस रिकॉर्डर्स लगा देते हैं। तभी अचानक से बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है, जिसे देखकर एड और लोरेन बेसमेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब वे लोग बेसमेंट से बाहर आ रहे होते हैं तभी बेसमेंट का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। उस रात उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता और ना ही उस रात कुछ होता है। अगली सुबह वे सब खुशी खुशी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वही एड कैरोलिन से कहता है कि वे रेस्ट कर लोरेन और वे सब संभाल लेंगे। लोरेन जब कपड़े सुखा रही होती है तभी वे उन कपड़ों के पीछे बाथशेबा को देखती है। अचानक वे कपड़ा कैरोलिन के बेडरूम की विंडो से चिपक जाता है और जैसे ही हटता है लोरेन की बाथशेबा की सोल उस विंडो में नजर आती है। इससे पहले कि वे कैरोलिन के पास पहुंचती है, बाथशेबा की सोल कैरोलिन पर अटैक कर देती है और इसी के साथ ये शैतानी हरकतें होना स्टार्ट हो जाती है। ये शैतान काफी भयानक होता है। नैन्सी नींद के चलते हुए एंड्रिया के रूम में चली जाती है, जहाँ पर लगे हुए कैमरे नैन्सी की फोटोज को कैप्चर कर लेते हैं। एंड्रिया के रूम का डोर बंद हो जाता है। तभी सारे लोग उस कमरे की ओर भागते हैं जहाँ पर उन्हें नैन्सी नजर नहीं आती। लोरेन एक जगह पहुंच जाती है जहाँ उन्हें बच्चों के कई खिलौने नजर आते हैं। वहाँ उसे वे रस्सी मिल जाती है जिससे बाथशेबा ने सुसाइड किया था। तभी अचानक लोरेन वहाँ से नीचे गिर जाती है और एक स्टोर रूम में आ जाती है। वहाँ पर लोरेन उस म्यूजिक बॉक्स को खोल कर देखती है। तभी उसे वहाँ पर रोरी की मोम का घोस्ट नजर आता है, जो लोरेन से कहता है कि उसने उसे मजबूर किया था। वहीं पर बाथशेबा का घोस्ट भी होता है, जो लोरेन को काफी डरा देता है। वे वहाँ से भागकर एड के पास आती है और उसे बताती है कि ये सभी बुरी आत्माएं केवल माओ पर हावी होती है और उनसे उसके सारे बच्चों को मरवाती है। वहीं वह कैरोलिन से कहती है कि उसके शरीर पर जो चोट के निशान है उसकी वजह वह घोस्ट ही है और अब वह उस पर हावी हो जाएंगे। तभी वहाँ पर लगे सारे क्रॉस के निशान नीचे गिर जाते हैं और कैरोलिन को कोई बालों से पकड़कर इधर उधर खींचता है, लेकिन वे लोग कैरोलिन को बचा लेते हैं। अगले सीन में एड और लोरेन चर्च के फादर को नैन्सी की वे फोटोज दिखाते हैं, जिसमें उस बुरे शैतान की फोटोज भी आई होती है। फादर इनको एक्सोर्सिज्म की परमिशन दे देता है। इसके बाद जब ये लोग वापस घर में पहुंचते हैं तभी कैरोलिन अपनी बेटी क्रिस्टलीन को मारने ही वाली होती है, लेकिन वे उसे बचा लेते हैं। इस इंसिडेंट को देखकर अप्रैल काफी डर जाती है और किसी जगह पर जाकर छिप जाती है। वे लोग कैरोलिन को जब घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो शैतान इसको और ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगता है। वे शैतान कैरोलिन को खींचकर स्टोर रूम में ले जाता है, जहां पर ये लोग जाकर कैरोलिन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये शैतान काफी पावरफुल होता है जो इनके कंट्रोल में नहीं आता। लेकिन वे लोग कैसे भी करके कैरोलिन को एक चेयर से बांध देते हैं। एड कैरोलिन की हालत देखकर एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट कर देता है। बाथशेबा इससे गुस्सा हो जाती है और काफी अजीब हरकतें करने लगती है, लेकिन एड एक्सोर्सिज्म करता रहता है। तभी वे शैतान चेयर को ऊपर हवा में उठा लेता है और नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी सारी रस्सियां खुल जाती है। अब वे अप्रैल के पास जाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन एड वहां पर पहुंच जाता है और एक्सोर्सिज्म कंप्लीट कर देता है। वे बाथशेबा को कसम देता है, जिससे वे रुक जाती है और वहां से चले जाने की बोलती है। वे शैतान कैरोलिन पर हावी होता है। रोजर और लोरेन कैरोलिन को उसकी फैमिली और बच्चों की याद दिलाते हैं ताकि वे उस घोस्ट का मुकाबला कर सके और आखिरकार वे घोस्ट कैरोलिन को छोड़कर चला जाता है। कैरोलिन अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाती है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एड अपनी म्यूजियम में उस म्यूजिक बॉक्स को रख देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।